कैसा ये इश्क है। अगली सुबह सेरेन और युवान एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी अचानक सेरेन को ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई उसको देख रहा है। सेरेन ने अपने सीने से युवान का भारी हाथ हटा दिया था और उसने ब्लैंकेट को और ज्यादा ऊपर कर लिया था। सेरेन ने अपनी आंखें धीरे से खोल के सामने देखा तो सामने ही शमिता आंखों में आंसू लिए दोनों को देख रही थी। शमिता के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सेरेन अपने बराबर में युवान को देखते हुए हैरान सी हो गई थी। उसने फिर खुद को देखा था और उसके आंसू बह निकले थे। अब दूसरे आदमी को देखने पे ये नजर आ रहा था जैसे ये सब कुछ युवान ने किया है और सेरेन सिर्फ एक कमजोर और सीधी लड़की है जो युवान के आगे कमजोर थी। इसलिए युवान ने अपनी मनमानी कर ली। शमिता एक नजर सेरेन और युवान को देख के बाहर निकल गई थी। कुणाल भी अंदर आया था, लेकिन दोनों की हालत देख के वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया था। शमिता के जाने के बाद सेरेन ने तेज चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज पे युवान धीरे से बोला, कौन सुबह सुबह चिल्ला रहा है? इतना कह के उसने अपने कानों पे तकिया रख लिया था, लेकिन तभी उसको कुछ एहसास हुआ था और उसने जल्दी से उठ के अपने बराबर में देखा था और जैसे उसका नशा उतर गया था, उसने जल्दी से ब्लैंकेट को फेंक दिया था और सामने सेरेन को और खुद को बिना कपड़ों के देख उसके सर में दर्द होने लगता। तभी अचानक ही उसकी नजर बेडशीट पे पड़ी थी और वो अपना सर हिलाने लगा था। वो गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये सब सच था और सामने रोती हुई सेरेन को देख के ये बात साफ हो गई थी। युवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सेरेन जल्दबाजी में अपने कपड़े पहन के बाहर चली गई थी और युवान को अकेला छोड़ गई थी। कुछ देर बाद युवान ने भी अपने कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए थे और वो भी अपने कपड़े पहन के बाहर आ गया था, जहां उसके माँ बाप और उसको नफरत से देख रहे थे और सेरेन इस वक्त कोने में खड़ी रो रही थी। इससे पहले युवान कुछ समझ पाता, कुणाल ने एक जोरदार थप्पड़ युवान को जड़ दिया था। युवान एकदम हैरान रह गया था। कुणाल गुस्से से युवान का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी हवस इतनी बढ़ गई? तूने अपने घर रह रही लड़की के साथ भी जबरदस्ती कर ली? अरे, क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? ये बात आग की तरह फैल जाएगी। ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। तूने अपने भाई की जिंदगी भी खराब कर दी। क्या कहेंगे उसको सब? एक रे। उसकी बात पूरी होने से पहले शमिता ने उसके हाथ पकड़ लिया था। अपने बेटे के लिए ये शब्द सुन के उसकी आंखें भर आई थीं। अपने डैड की जुबान से खुद के लिए ये शब्द सुन के जैसे युवान का दिमाग खराब हो गया था। उसने कुणाल को बहुत दूर धक्का दिया था। वो नफरत से चीखा, बस कीजिए, डैड क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं करा, मुझे कुछ नहीं पता। वो कंफ्यूजन के साथ बोला, क्योंकि युवान को कल रात का कुछ याद नहीं था। उसको ये भी याद नहीं था वो घर कैसे आया, क्योंकि वो रात ज्यादा नशे में था। लेकिन फिलहाल उसको नहीं समझ आ रहा था ये सब कैसे हुआ। वो अच्छे से जानता था वो जैसा भी था, लेकिन वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना तो दूर ये सोच भी नहीं सकता था। लकड़ियां अपनी मर्जी से उसके पास आती थी और वो कितना ही नशे में हो, लेकिन वो कभी ये नहीं कर सकता था। युवान की बात पे शमिता ने आगे आके एक और थप्पड़ उसको जड़ दिया था। शमिता गुस्से से चीखी, बस कर युवान, बस। शर्म आती है तुझे अपना बेटे कहते हुए? शमिता की बात पे कुणाल नफरत से चीखा, तो ये ना जाए। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब शमिता बीच में बोली, तूने ये साबित कर दिया। युवान किसी को कितनी अच्छी परवरिश क्यों ना मिल जाए, लेकिन गंदगी हमेशा गंदगी ही रहती है। शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए, और क्या सफाई देगा तू अपनी? सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देख लिया, हर एक चीज देख ली। सब कुछ क्या बचा है अब? और अगर तुझे लगता है ये बहुत नहीं था तो सेरेन सब बता चुकी है। शर्म आती है। युवान, हमारी गलती थी। हम किसी लड़की को यहाँ छोड़ गए क्योंकि हमें नहीं लगता था हमारा बेटा हवस में इतना अंधा हो जाएगा। वो किसी लड़की की इज्जत ही छीन लेगा। अपने लिए ये शब्द सुन के बार बार युवान का दिल टुकड़ों में बंट रहा था। युवान धीरे से बोला, मॉम। युवान की बात पे शमिता गुस्से से चीखी, नहीं हूं मैं, तेरी माँ मर गई, आज से तेरी माँ तेरे लिए। शमिता रोते हुए बोली। तो युवान को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ था।
युवान जल्दी से शमिता की आंखों में देखते हुए बोला, मॉम मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्लीज मॉम, मेरी तरफ देख के कहिए, आपको लगता है आपका बेटा ये करेगा? शमिता अपने बेटे पे यकीन करना चाहती थी, लेकिन सेरेन की सूजी आंखें, उसकी गर्दन पे बने निशान उसको यकीन करने नहीं दे रहे थे। वो धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो सेरेन, तुम्हें यहां लाना मेरा फैसला था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मैंने तुम्हें दिया है। इतना कह के शमिता रोने लगी थी। तभी युवान उसके पैर पकड़ते हुए बोला, मॉम यकीन कीजिए प्लीज, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं? आज पहली बार युवान इस हद तक टूटा था। शमिता सेरेन को देखते हुए बोली, सेरेन प्लीज कह दो ये झूठ है, मैं अपने बेटे पे यकीन करना चाहती हूँ। शमिता की बात पे सेरेन बुरी तरह रोते हुए बोली, आंटी कल रात मैंने युवान को डिनर के लिए बुलाया था और डिनर के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। आंटी मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और फिर उसने, इतना कह के सेरेन फिर से रोने लगी थी और शमिता की आंखें बंद हो गई थीं। युवान बस हैरानी से सेरेन को देख रहा था। वो जानता था वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सेरेन की हालत बहुत बुरी हो रही थी, जिससे युवान को ना चाहते हुए भी लग रहा था उसने ये सब करा था। सेरेन सबको देखते हुए बोली, आप लोग परेशान मत होइए, मैं नहीं चाहती, मेरी वजह से ये फैमिली टूटे, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती यहाँ। सेरेन रोते हुए बोली। तो शमिता उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी, जिसने गलती करी है अब ये गलती जिंदगी भर उसके सर पड़ेगी। शमिता की बात पे सब हैरान रह गए थे। युवान हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। सेरेन धीरे से बोली, आंटी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज मैं ये दुख हमेशा नहीं झेल सकती। इतना कह के सेरेन आगे बढ़ी थी। तभी शमिता उसका हाथ पकड़ के गुस्से से बोली, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे बेटे ने तुम्हारी जिंदगी खराब करी है, इसकी जिम्मेदारी भी वहीं उठाएगा। शमिता की बात पे कुणाल उसको देखने लगा था। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था शमिता क्या कहना चाहती है। तभी शमिता अपने आंसू पोंछ के बोली, तैयारी करो कुणाल, शाम को तुम्हारे बेटे की शादी है। शमिता की बात सबके कानों पे बॉम्ब जैसी पड़ी थी। सेरेन जहां खुश थी क्योंकि समीरा ने कहा था अगर वो लोग ना माने तो सेरेन उन पे जबरदस्ती करे, लेकिन यहां तो उसके 2 आंसू बहाने से ही काम बन गया था। युवान आंखें फाड़ के अपनी मां को देख रहा था। युवान इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, मॉम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे नफरत है इस लड़की से, ये जरूर झूठ बोल रही है। मॉम प्लीज, आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करूंगा, प्लीज मॉम, ये लड़की नहीं। युवान की बात पे शमिता गुस्से से चीखी, चुप रहो युवान, अगर तुमने शादी के लिए मना करने की जरा भी कोशिश की तो तुम मेरा मरा मुंह देखिए। शुक्र मनाओ रिद्धिमान यहाँ नहीं है, वरना वो तुम्हारी जान ले लेता। बेहतर होगा उसके आने से पहले ये सब हो जाए। इतना कह के शमिता सेरेन का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं जानती हूँ सेरेन में कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी शादी युवान से ही होगी और युवान तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा, ये वादा है मेरा। तुमसे इतना कह के शमिता ने घुर के युवान को देखा था और युवान बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया था। आखिर क्या होगा अब इस शादी का अंजाम? क्या सच में हो जाएगी दोनों की शादी? आखिर क्यों किया है सेरेन ने ये सब? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।